एवरीवन। आज मैं आप लोगों को श्री ठाकुर जी के नौका विहार घर पर इजीली किस तरह से कर सकते हैं वो कुछ बताने की ट्राई कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि श्री ठाकुर जी को नौका विहार में कली के श्रृंगार होते हैं, पर अभी ये श्रृंगार मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इसीलिए मैं आप लोगों को कली के भाव के श्रृंगार दिखा रही हूँ। मतलब कि ये जो कमल की कली है उस तरह के मेरे पास पदक है, तो उसके श्रृंगार मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले श्री ठाकुर जी को स्नान कराएंगे, वो अभी नहीं दिखा रही क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। पीछे हम लोगों को वो नौका किस तरह से सजा सकते हैं, क्या क्या तैयारियां होती है वो सब दिखाएंगे, इसीलिए सीधे श्रृंगार ही दिखा रही हूँ। तो अभी उष्णकाल चल रहा है, इसीलिए मोती और छिपके श्रृंगार होंगे। तो हम श्री ठाकुर जी को इस तरह से हल्के से श्रृंगार कर रहे हैं। और आगे मैंने बता ही दिया है कि नौका विहार में कली के श्रृंगार होते हैं। अगर आप कर पाए, आपके पास कली है मोगरे की, तो आप अवश्य कीजिए, क्योंकि वही करना चाहिए। पर अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इसीलिए मैं कुछ ना करने से अच्छा है। कई लोग बता रहे कि हम ये नहीं कर पा रहे तो कैसे करें, तो मैं ये इस तरह के कली के भाव के श्रृंगार दिखा रही हूँ। ये देख रहे हैं ना आप, ये लाइट पिंक कलर के ये छिप के पदक है और वाइट मोती है। इस तरह से मैं कली के भाव के श्रृंगार दिखा रही हूँ, जैसे कि कमल कली। देखिए ये माला में भी इसी तरह से है। और इस बार मैं ये टिपारे के श्रृंगार दिखा रही हूँ। ये हाथ में हम हल्के से श्री ठाकुर जी के श्रीहस्त में कड़ा पहना रहे हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। ये देखिए ये लगाव है, ये मस्तक पे हम लगाएंगे। फिर से बता दूं, जो पहली बार देख रहे हैं, तो ये लगाव है वो श्री यमुना जी के भाव से होता है, क्योंकि लगाव के बिना तो श्रृंगार होता ही नहीं है। फिर भी कई लोग कमेंट कर देते हैं, पूछ लेते हैं कि ये इतना सारा लगाव क्यों हम श्री ठाकुर जी में यूज़ करते हैं। तो ऐसा नहीं है, लगाव के बिना श्रृंगार नहीं होता। और श्री ठाकुर जी को लगाव बहुत ही प्यारा है, क्योंकि वो श्री यमुना जी के भाव से है। ये शीश फूल है, तो पहले मैंने ये गुलाबी कलर का ही धरा था, बाद में लगा कि ये वाइट ही अच्छा रहेगा, इसीलिए अब हम कानों में भी जो ये पदक है ना छिपके, इसी तरह से कुंडल करेंगे। देखिए इस तरह से। वैसे आप मकराकुत कुंडल ही धर सकते हैं, पर मेरे पास उस हिसाब से नहीं है, बिल्कुल सिंपल से थे, तो मुझे लगा कि ये ज़्यादा अच्छे दिखेंगे, इसीलिए मैं ये कली के श्रृंगार इस तरह से कर रही हूँ। देखिए सभी जगह कली के भाव के श्रृंगार हम कर रहे हैं। आप चाहे, कई लोग पूछ रहे हैं कि ये आप कहाँ से लेते हो, तो कहीं भी पुष्टि मार्गीय श्रृंगार की शॉप हो वहाँ इजीली मिल जाएगा। ये श्री ठाकुर जी का छोटू सा नकवेसर। अब ये भी देखिए, ये मोती की ओढ़नी है श्री ठाकुर जी की, पर ये भी कली के भाव से है। इसकी शेप और डिज़ाइन देखिए, बिल्कुल वो जो मोगरे की कली होती है इस हिसाब से। अगर वो भी आपके पास ना हो तो अभी जो मैंने फैब्रिक दिखाया उसकी भी आप ओढ़नी कर सकते हैं, उसमें भी कली की डिज़ाइन है। क्योंकि हमारे पुष्टि मार्ग में भाव का महत्व है, और ऐसा नहीं है कि अवेलेबल हो और आप ना करें, पर ना हो तब आप इस तरह से कुछ कर सकते हैं। अब हम नौका विहार करने के लिए, मेरे पास इस तरह का ये टब है, इसके अंदर हम पानी भरेंगे, और जो भी मेरे पास ग्रास फ्लावर जो भी है उससे हम ये सजाएंगे। ये मेरे पास ये गोपीजन है, तो मैं लगाव की हेल्प से इन लोगों को भी सजा रही हूँ, क्योंकि नौका विहार श्री यमुना जी में होता है, उसके भाव से होता है, तो गोपीजन तो साथ में होंगे ही। और यमुना जी के तट पे ये जो फूल पेड़ पौधे सब कुछ होते हैं, तो मैं उस हिसाब से जो भी मुझसे हो पा रहा है और आप लोग इजीली घर पे कर पाए, इस हिसाब से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये टेप है, इसकी हेल्प से मैं ये ग्रास फ्लावर पत्ते जो भी है मेरे पास उस हिसाब से करती हूँ। और जब भी आप ये सब करें तो हम मुझे सेवा में ज़रूर याद कीजिएगा। देखिए इस तरह से आप इजीली कर पाएंगे। कई लोग ये जो पानी है ना, इसके अंदर ब्लू कलर भी एक दो ड्रॉप ऐड कर देते हैं, ताकि ये इस तरह से यमुना जी के भाव से ब्लूइश हो जाए, श्याम हो जाए।
अभी मेरे पास छोटे छोटे वो पैरट है, छोटे छोटे मोर है, तो वो भी मैं लगाव की हेल्प से यहाँ लगा रही हूँ। देखिए इस तरह से। तो ये देखिए, ये इजीली रह पाएगा क्योंकि ये जो बॉर्डर है वो थोड़ी सी ब्रॉड है, इसीलिए रह जाता है। अगर आप रियल फ्लावर उससे कर पाए तो सबसे अच्छा है, पर अभी मेरे पास वो कुछ अवेलेबल नहीं है। और कई लोग बताते हैं कि हमारे पास इस तरह से नहीं होता है, वो नहीं होता है। तो आप ये 15 मिनट में इजीली कर पाएंगे। और ये चाहे तो आप पानी ना भर के आगे के दिन ये सब सजावट कर ले, दूसरे दिन सिर्फ ही पानी ऐड करके सीधा ही नाव मनोरथ आप श्री ठाकुर जी का कर सकते हैं। देखिए ये छोटे छोटे मोर है, ये गोपीजन। कितना सुंदर दिख रहा है। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि बिल्कुल वो जो यमुना जी के तट पे जिस तरह से पेड़ पौधे होता है उस हिसाब से सब कुछ कर पा रहे हैं। किसी का घर बड़ा हो और बड़ा सा इस तरह से टब हो तो आप इस हिसाब से भी कर सकते हैं। इसमें आप फूल पत्ते भी जल के अंदर ऐड कर सकते हैं। कई लोगों के पास ये बड़े बड़े कमल इस तरह से भी होते हैं और बड़ा सा टब हो तो वो सब भी आप ऐड कर देंगे। पर मैं क्या बता रही हूँ कि ज़्यादा अंदर फूल पत्ते होंगे ना तो नाव इजीली हिल डुल नहीं पाएगी, क्योंकि आपको ये मतलब कि वो सब बीच बीच में आ जाएगा। इसीलिए मैं आप लोगों को दिखाने के लिए ज़्यादा तक अंदर से फूल पत्ते नहीं ऐड कर रही हूँ। ये देखिए नाव के अंदर झारी बंटा, ये पंखे, झारी जी, गादी माला, ये सब कुछ इस तरह से सजावट होती है। जो भी हमसे सूक्ष्म हो पाए उस हिसाब से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। फिर भी कोई चूक हो जाए तो आप हमें क्षमा कर दीजिएगा। देखिए अब हमारे श्री ठाकुर जी नौका विहार करने के लिए बिल्कुल रेडी है। साथ में अतरदानी होती है, गुलाबदानी भी होती है। पर मेरी नौका बिल्कुल प्रभु की छोटी है तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रही हूँ। ये झारी जी बंटा जी इस हिसाब से ही रखे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं रख। और हाँ, नाव को जल के अंदर पधराने से पहले चेक कर लीजिएगा कि अच्छे से बैलेंस हो पा रहा है नहीं। बाद में ही श्री ठाकुर जी को पधराइएगा। अभी देखिए फैन चालू है ना घर में, तो अपने आप ही इस तरह से नौका हिल रही है। फिर भी आप अच्छे से ध्यान रख के कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।